नित उठ प्रात श्री यमुना में नहाएंगे, नित उठ प्रात श्री यमुना में नहाएंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, मुख से सदैव पुल गान गाएंगे। कि सेवा कुंज वंशी वट काली ने देख देख प्रेम से विभोर मन चाहे जहां जाएंगे। और तेरे ही ध्यान में तजेंगे हम प्राण अपने, और तेरे ही कहा के शाम तुझ में समाएंगे। तेरे ही कहा कि शाम तुझ में समाएंगे। हम पूज्य श्री मलूक पीठ वाले महाराज जी के जीवन की एक घटना, उनके पूज्य गुरुदेव के जीवन की एक घटना श्रवण कर रहे थे। पूज्य श्री भक्तमाली जी महाराज के चरणों में उनका आश्रित शिष्य बैठा और पूज्य भक्तमाली जी महाराज अपनी मानसी चिंतन में लगे हुए हैं। वो आकर के चरणों के पास बैठ गए। कुछ देर के बाद जब शिष्य को लगा कि गुरुदेव का ध्यान ही मेरी तरफ नहीं हुआ, तो जोर से बोला सीताराम सीताराम सीताराम। और जब नाम कानों में गया तो पूज्य श्री भक्तमाली जी महाराज के नेत्र खुले और देखा कि सामने मेरा शिष्य बैठा। और पूज्य भक्तमाली जी महाराज ने कहा, बेटा क्या बात, कब आए? कहा सरकार बहुत देर से बैठे। अच्छा, कोई विशेष प्रयोजन कुछ कहना चाहते हो हमसे? तो शिष्य ने कहा, गुरुदेव क्या करें, भजन में मन ही नहीं लगता, भजन में मन नहीं लगता। तो श्री भक्तमाली जी महाराज जाने किस मस्ती में थे, किस आनंद में थे, किस स्थिति में थे। शिष्य से कहा, क्या कह रहे हैं, दोबारा कहना। कहा, गुरुदेव क्या करूं, भजन में मन ही नहीं लगता। तो पूज्य गुरुदेव ने कहा, अगर भजन में मन नहीं लगता तो छोड़ दे, छोड़ दे। किसने कहा कि करना है? मन नहीं लगता तो भजन छोड़ दे। और जैसे ही गुरुदेव के मुख से वाक्य सुना कि गुरुदेव ने कहा कि मन भजन में नहीं लगता, और गुरुदेव ने कहा कि मन अगर भजन में नहीं लगता तो भजन को छोड़ दे। इतना वचन सुनते ही शिष्य का रोम रोम कांपने लगा, नेत्रों से प्रेमाश्रु छलक पड़े। कहा, गुरुदेव प्राण छूट जाए चाहे अभी प्राण निकल जाए, लेकिन ऐसा वचन आप अपने मुख से मत निकालिए कि मैं भजन को छोड़ूं। अभी अभी ये तन अग्नि से जल करके भस्मीभूत हो जाए, लेकिन ऐसा वचन मत निकालिए कि मैं भजन को छोड़ दूं। गुरुदेव मुस्कुराए, बस चिंता मत कर, अगर भजन के प्रति तेरी ऐसी भावना है तो मन चाहे कहीं भी जाए, लेकिन भजन के लिए अगर तेरा मन इतना व्याकुल है तो जा, तेरा भजन कभी छूटेगा ही नहीं, तेरा भजन कभी छूटेगा नहीं। इसीलिए अगर वृंदावन के लिए मन तड़पता है, भले ही वृंदावन वहां सबको प्राप्त नहीं हो पा रहा है किसी भी कारण से, लेकिन वृंदावन के लिए अगर हृदय तड़प रहा है, रो रहा है, तिलक रहा है, व्याकुल हो रहा है, तो समझ लेना प्रेमियों, स्थिति अच्छी बनी हुई है। आज नहीं तो कल वृंदावन कृपा करके वृंदावन आश्रय दे ही देगा, दे ही देगा।